दोस्तों एक माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अपनी करोड़पति बेटी के पास में लगातार 1 महीने से फ़ोन लगा रही। बेटी का ना तो फ़ोन लग रहा है, ना तो किसी प्रकार से बेटी से संपर्क हो पा रहा था। दोस्तों ये माँ बहुत ज़्यादा जब परेशान होती है तो विचार बनाती है कि अब मुझे बेटी के ससुराल में जाना होगा, वहीं जाके पता करेंगे, जो भी होगा वहीं पे सब कुछ मुझे पता चलेगा। दोस्तों इसी विचार से वो माँ चल देती है और बेटी के ससुराल में पहुंचती है। करोड़पति बेटी के घर में जब पहुंचती है और वहां पे जो नजारा देखा, वहां पे जो बेटी के कमरे का नजारा देखा, माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और उसके बाद में उस माँ ने जो किया वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला था। तो आखिर में दोस्तों क्या मामला था और करोड़पति बेटी के साथ में क्या हो गया था, सारी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरी वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक महिला जिनकी उम्र लगभग 60 साल के ऊपर थी, उनका नाम था कामनी मल्होत्रा। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। उनके पति का भी देहांत हो चुका था और उनका कोई बेटा भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो भी थी सब बेच बाच के अपनी बेटी की शादी करोड़पति घर में की थी। उस लड़के का नाम था राकेश मल्होत्रा और उसकी 3-4 कंपनियां चलती थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था, यानी कि वो करोड़पति था। शादी भी बड़े अच्छे तरीके से हुई थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और लगातार कामनी मल्होत्रा अपनी बेटी के संपर्क में रहती थी। बेटी का नाम था मीनाक्षी मल्होत्रा। दोस्तों वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। माँ को याद आती तो बेटी के पास में फोन लगा लेती और बेटी को याद आती तो माँ के पास में फोन लगा लेती। लेकिन एक बार दोस्तों ऐसा होता है कि लगभग 1 महीने का समय बीत गया, 1 महीने से ऊपर का समय बीत जाता है। जब बेटी का फोन नहीं आता है, मीनाक्षी का फोन नहीं आता है, तो कामनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। कामनी सोचती है कि लगातार हम फोन लगा रहे हैं, ना तो फोन लग रहा है और ना ही दामाद जी मेरी बेटी से बात करवा पा रहे, यानी कि हर तरीके से कामनी का संपर्क टूट गया था अपनी बेटी मीनाक्षी से। दोस्तों इकलौती बेटी माँ को बहुत ज्यादा चिंता होती है कि कोई अगर बात हुई होती तो मुझे बताया होता, ऐसे अचानक से कहीं गायब हो जाना ये तो बिल्कुल भी अच्छी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। दोस्तों माँ को बहुत डर लगता है कामनी मल्होत्रा को, और कामनी सोचती है कि अब मुझे अपनी बेटी के घर में ही जाना होगा, ससुराल में ही पहुंचना होगा और वहीं पे जाके मुझे पता चल पाएगा कि आखिर में मेरी बेटी मुझसे बात क्यों नहीं करती। दोस्तों कामनी चल देती है अपनी बेटी के ससुराल के लिए और जैसे ही ससुराल में बेटी के पहुंचती हैं, बेटी का ससुराल एक शहर में था और वहां पे बेटी के सास ससुर नहीं रहते थे। बेटी यानी अपने पति के साथ में रहती थी। मीनाक्षी अपने पति राकेश मल्होत्रा के साथ में ही रहती थी। वहीं पे सारा उनका कारोबार था और कारोबार सब वर्कर देखते थे। दोस्तों क्या होता है कि जब कामनी मल्होत्रा अपनी बेटी के ससुराल के दरवाजे पे पहुंचती हैं, तो वैसे ही उन्होंने जो डोर बेल लगी होती है उसको बजाया, वैसे ही एक उस घर की नौकरानी निकल के आई। दोस्तों नौकरानी ने जैसे ही कामनी को देखा तो नौकरानी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। नौकरानी बहुत ही हड़बड़ाहट में बोलती है कि अरे आप कौन? तब दोस्तों कामनी कहती हैं कि इस घर की जो मालकिन है मैं उनकी माँ हूँ। क्योंकि वो नौकरानी नई नई थी, उसका नाम नैना था, तो वो बताती है कि मैं इस घर में काम कर रही हूँ और जो मालकिन है उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं। दोस्तों कामनी को उस नैना के हाव ताव से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आने से मुझे देख के बहुत ज्यादा डर गई है। दोस्तों कामनी को और भी ज्यादा डर लगता है कि ये डरी सी क्यों है, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं होगा। दोस्तों वो नैना ऐसा लग रहा था कि जैसे कामनी को एक तरीके से रोकने की कोशिश कर रही थी। नैना कह रही थी कि आप चलिए गेस्ट रूम में बैठिए और इसके बाद में मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मालकिन से हम पूछेंगे, अगर वो आपको मिलने दे तो मिल लेना, ना मिलने दे तो ना मिलने। कामनी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, अरे मेरी बेटी का घर है, हम किसी और के घर में थोड़ी आए, हम डायरेक्ट अपनी बेटी से मिलेंगे जाके, पूछने वाली कौन सी बात है। दोस्तों
वो कामनी मानती नहीं और सीधी अंदर के लिए चल देती। वैसे ही कामनी का जो दामाद था राकेश, वो हंसता हुआ आया और उसकी हंसी में ऐसा लग रहा था कि बहुत अंदर से डर घबराहट छुपा हुआ है। वो कहता कि अरे माँ जी, क्या हुआ, आप ऐसे अचानक आ गई, आपने मुझे बताया नहीं। दोस्तों, कामनी थोड़ा गुस्सा भी होती है कि मेरी बेटी से 1 महीने से संपर्क नहीं है, बात नहीं हो पा रही है, और तुमने ये भी जरूरी नहीं समझा कि मेरी बेटी के बारे में मुझे कुछ बताते या मेरी बेटी से बात करवाते। अब तुम यहाँ मेरे सामने हंस रहे हो खड़े होके। दोस्तों, राकेश कहता है कि माँ जी, मीनाक्षी का एक हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि मीनाक्षी जो है सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसको रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला है और कहा है कि ये बिल्कुल भी बात ना करें, उसके सर में चोट है, अगर ये ज़्यादा बात करेंगी तो सही होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको बात करने से मना कर दिया। दोस्तों, कामनी कह दी तो मुझे ये बात तुम भी तो बता सकते थे कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। राकेश हड़बड़ाता हुआ घबराता हुआ कहता है कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप परेशान हो जाएंगी, आप वैसे भी शुगर बीपी की दिक्कत रहती है, आप भी टेंशन करेंगे और टेंशन करने से कुछ होगा नहीं, जो होगा वो होगा ही। दोस्तों, कामनी कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। दोस्तों, राकेश मल्होत्रा पूरी कोशिश कर रहा है कि नहीं, वहाँ मत जाओ, वो आराम कर रही होंगी, वो ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, बोलेंगी, आप जाओगी, बोलेंगी, फिर से टेंशन होगी, माँ जी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कामनी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। दोस्तों, कामनी को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दामाद चाहते नहीं है कि मैं अपनी बेटी के पास में जाऊं। अब तो कामनी को और भी ज्यादा डर लग रहा है। कामनी कहती है मुझे अपनी बेटी से जल्दी से मिलना है। दोस्तों, कामनी किसी की भी नहीं सुनते हैं और तुरंत पहुंच जाती हैं अपनी बेटी के रूम में। दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खोला और सामने बेड पे देखा कि उनकी बेटी ऐसी हालत में पड़ी है, ऐसी हालत में पड़ी है कि जैसे सिर्फ हड्डियां ही बची हो, हड्डियों का ढांचा ही बचा हो, शरीर में मांस तो खत्म ही हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि इनको पता नहीं कौन सी बीमारी लगी, क्या हुआ। कामनी बहुत ज्यादा परेशान होती, आंखों में आंसू आ जाते और कहती, बेटी तुम्हें क्या हुआ। दोस्तों, वो जो मीनाक्षी थी मुंह से बोल भी नहीं पा रही थी। कामनी गुस्सा होती है कि अरे राकेश, इतनी हालत खराब है और तुम कह रहे हो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी बिटिया की इतनी हालत खराब है और तुमने मुझे ना बताना उचित समझा, और कौन सा इलाज चल रहा है जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई है और ठीक होने का तो नाम ही नहीं लग रहा है कि मेरी बेटी ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है कि इसको और भी ज्यादा बीमार किया जा रहा है। दोस्तों, राकेश मल्होत्रा और जो नौकरानी थी नैना, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। कामनी को इस बात का आभास हो चुका था कि कहीं ना कहीं मेरे जो दामाद हैं और जो इस घर की नौकरानी ये नैना है, इनके बीच में कुछ है और मेरी बेटी के साथ में जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। अब इसका पता हम कैसे लगाएं। दोस्तों, अगला दिन होता है। कामनी अपनी बेटी की सेवा करती हैं, देख रेख करती हैं, लेकिन कामनी पूरा प्रयास करती हैं अपने दामाद से पूछने की कि आखिर में इस घर में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ में। मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई, उठ नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, मुंह से बोल नहीं निकल रहा, आखिर में क्या हुआ है, कौन सी ऐसी मर्ज है। लेकिन राकेश मल्होत्रा कुछ भी नहीं कबूलता, कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, राकेश इस फिराक में कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तक कि वो अकड़ने भी लगता है अपनी सास से। कहता है कि देखिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, मीनाक्षी को देखना मेरा काम है, मैं उसका पति हूँ, अब तुम ज्यादा यहाँ पे दखलंदाजी मत दो और यहाँ से जाओ तो ज्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन कामनी ने भी कहा कि नहीं, मेरी बेटी जब तक ठीक नहीं हो जाएगी, हम अपनी बेटी के पास में रहेंगे और अपनी बेटी की सेवा करेंगे। दोस्तों, अब कामनी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा खेल खिल रहा है, लेकिन ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरे दिन कामनी पता क्या करती है, जब वो घर में नौकरानी भी नहीं थी और उनके दामाद भी नहीं थे, तब वो देखते हैं कि गार्डन में जो घर का नौकर है वो काम कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। तो सोचती हैं कि हो ना हो इससे मुझे कुछ हो सके, पता चल जाए। दोस्तों, कामनी छुपते छुपाते उसके पास में जाती है, जो घर का नौकर होता
होता है और उससे बड़े प्यार से पहले बात करती है। फिर ये कहती कि बेटा मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इस घर की मालकिन है, जो मेरी बेटी है, उनकी इतनी हालत क्यों खराब है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो तो दवाई अगर चले तो उसको ठीक होना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनको आराम मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दिन के दिन और भी ज्यादा खराब हो रही है। पता नहीं ऐसी हालत कैसे हुई, क्या इस घर में चल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दोस्तों, पहले तो उस नौकर ने साफ साफ मना कर दिया कि माँ जी हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर कामनी अपने तरीके से बड़े प्यार से पूछने की कोशिश करती है कि बेटा मेरी इकलौती बेटी है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे ये तो पता है कि इस घर में कुछ चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बता दो, मेरी बेटी की जान चली जाएगी। बड़े प्यार से कामनी पूछती है। दोस्तों, उस नौकर को दया आ जाती है। वो नौकर कहता है कि माँ जी किसी को बताना नहीं, ये जो घर में नैना है और जो तुम्हारे दामाद जी हैं, ये मिलके कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं कि ये बस आपकी जो बेटी है मीनाक्षी, इनको खत्म करना चाहते हैं। ये जो नैना है ये मालकिन की खाने पीने में, सेब में, फलों में कुछ ऐसा ड्राप जैसा लगाती है जिसकी वजह से उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करती है। दोस्तों, कामनी पूरी तरीके से समझ चुकी थी। अब कामनी बस ये फिराक में कि देखें कि वहां पे क्या है, नैना क्या डालती, क्या मिलाती है खाने में जिसकी वजह से मेरी बेटी की हालत बिगड़ती है। दोस्तों, अब कामनी पूरे इस फिराक में रहने लगी कि मुझे कब पता चले। लगभग 3-4 दिन का टाइम बीत गया, लेकिन कुछ भी कामनी को पता नहीं चलता है। एक दिन रात में चुपके से वो कामनी उठ के जाती है अपनी बेटी के कमरे में, तो देखती है कि जो बेड है उसके नीचे साइड में छुप के एक ड्राप जैसा रखा हुआ है और उसमें नीला लिक्विड जैसा भरा हुआ है। दोस्तों, कामनी को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई दवाई तो नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्मेल है बहुत गंदी, बहुत मतलब बुरी तरीके से महक रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई दवाई है, कोई ड्रॉप्स है। वो समझ चुकी कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इसको चेक कराना पड़ेगा। दोस्तों, कामनी छुपा लेती है अपने पल्लू से और इंतजार करती है कि कब सवेरा हो जाए। दोस्तों, सवेरा होता है और वो कामनी उसी नौकर के पास में जाती है जो सामने गार्डन में काम कर रहा था। उससे बात करते हैं कि बेटा, तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा डॉक्टर है जो इस ड्राप के बारे में बता सके, ये ड्राप क्या है। दोस्तों, वो नौकर कहता है कि माँ जी यही ड्राप है, यही वो छुपके से दिया करती है खाने में। दोस्तों, वो कहता है कि माँ जी हम आपकी हेल्प करेंगे, एक डॉक्टर है जो इसके बारे में बता सकता है और किसी को वो बताएगा भी नहीं। दोस्तों, दोनों मिल लेते हैं, कामनी और वो नौकर, और छुपके से वो ड्राप जो है ना उसको चेक करवाते हैं। तब वो डॉक्टर बताता है कि ये ड्राप कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन इससे लगातार आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाएगा। ये एक तरीके से मरने की दवाई है, ये जहर है। दोस्तों, इतनी बात सुन के कामनी को बहुत ज्यादा झटका लगता है। कामनी जमीन में बैठ जाती है, लेकिन कामनी फिर अपने आप को संभालती सोचती है कि नहीं, मेरे कमजोर होने से कोई फायदा नहीं है, मुझे हिम्मत रखनी होगी, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा, उस अंधकार से निकालना होगा। दोस्तों, कामनी घर पे आती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती है और कामनी उस नौकर के साथ में मिलकर ये प्लान बनाती है कि जब घर में रात में ये नौकरानी और मेरा जो दामाद है सब सो जाए तो चुपके से नैना को उस कमरे से निकालना है और चुपके से अपने साथ में हॉस्पिटल में ले जाना। इसके बाद में जो होगा वो देखेंगे। दोस्तों, दोनों इस विचार को बनाते हैं, इसके बाद में यही करते हैं। क्या होता है कि रात में कामनी उस नौकर के साथ में मिलके अपनी बेटी को चुपके से निकालने की कोशिश करते हैं पीछे के दरवाजे से। जैसे ही कुछ दूर बड़े होंगे, अंधेरे में ही कामनी का जो दामाद होता है राजेश मल्होत्रा, वो सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि कहाँ लिए जा रही हो, मैं जान रहा था कि तुम बहुत जासूसी करती हो, लेकिन इस हद तक करोगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, चलिए पीछे वापस ले चलिए। दोस्तों, कामनी भड़ जाती, कामनी कहती कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, जो तुम मेरी बेटी के साथ में खेल खेल रहे हो, मेरी बेटी को जहर
जहर दे रहे हो, मेरी बेटी को मारना चाहते हो, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, मुझे अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना है। मुझे पता है कि तुम्हारा और तुम्हारी नौकरानी के साथ में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो इस घर में बहुत बुरा हो रहा है। दोस्तों वो जो दामाद था कामनी का, बहुत ज्यादा कामनी को उल्टा सीधा बोलने लगता है और अब कहता है कि पीछे, तुरंत पीछे, लेकिन कामनी पीछे नहीं बढ़ती है। वैसे ही क्या होता है कि पीछे से दरवाजे से पुलिस भी आ जाती है। दोस्तों पुलिस को देख के राकेश के छक्के छूट जाते हैं। पुलिस तुरंत आती है और कामनी कहती है कि ये काम करने से पहले मैंने पुलिस को तुम्हारा कारनामा जो है ना सब कुछ बता दिया था। पुलिस आ गई। दोस्तों पुलिस उस राकेश को अरेस्ट करती है। राकेश बहुत सफाई देता है, राकेश को भी अरेस्ट करती और नैना को भी अरेस्ट करती है। और क्या होता है कि कामिनी अपनी बेटी मीनाक्षी को हॉस्पिटल में ले जाती, वहाँ पे मीनाक्षी का इलाज चलता है अच्छे से अच्छा। इसके बाद में कामनी अपनी बेटी से पूछती है कि ऐसा तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा था। तब दोस्तों मीनाक्षी बताती है कि मेरे पति का जो चाल चलन है बहुत ज़्यादा खराब है। बेशक उनके पास में पैसा है, जिसके चलते ये क्या करते हैं कि रोज एक नई लड़की को घर में लाते थे और मौज मस्ती करते, ऐश करते, सारा पैसा उन लड़कियों पे उड़ाते। जब हम इसका विरोध करते थे तो वो ये कहने लगे कि तुझे हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे जो तू मेरे बीच में बोले। और इसी वजह से नौकरानी के साथ में मिलके वो मेरे साथ में खेल खेलने लगे, मुझे मारना चाहते थे। दोस्तों राकेश मल्होत्रा के ऊपर सख्त कार्रवाई होती है, बहुत सारी धाराएं लगती हैं और सजा होती है। और उस नैना पे भी सजा होती क्योंकि नैना भी उन सब में इन्वॉल्व थी। और जो मीनाक्षी थी उसकी जान बच जाती है एक माँ की सूझबूझ के साथ में। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी पे, माँ के बारे में और ऐसे दरिंदे पति के बारे में? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।